अच्छा, ये बड़ी इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वो जो मरियम का स्टेटमेंट था कि नवाज शरीफ के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की, वो अदालत के अंदर था। ऑन कैमरा स्टेटमेंट यही था जो हमने आपको सुनवा दिया। तो इससे ये बात साबित हो गई कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते 7 सितंबर को ज़ुबैर साहब ने मुलाकात की नवाज शरीफ और मरियम की नुमाइंदगी करते हुए आर्मी चीफ से, और उनसे डिस्कस किया कि उनके लिए पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं, उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना है तो क्या करना है। तो उसके ऊपर जवाब DGISPR दे रहे हैं और क्लैरिटी के साथ दे रहे हैं कि जो कानूनी मामला हैं उसमें कुछ कर नहीं सकते, सियासी मामला आप पार्लिमान में डिस्कस करें, हमें सियासत से दूर रखें। और जब ये पार्लियामेंट्री लीडर्स जो थे ये 16 तारीख को पिंडी में 3 घंटे उनके पास बैठे रहे, तो वहाँ पर भी एक मौके के ऊपर एहसन इकबाल साहब ने, जब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का तज़किरा हो रहा था, तो वहाँ ये सवाल उठाया कि इंश्योर करें आप कि इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। तो वहाँ पर भी जवाब यही दिया गया था कि ये आप सियासी लोग बैठें और आपस में एक तरीक़ाकार तय कर लें कि इंतखाबात को कैसे साफ़ शफाफ करना है, हम इससे दूर रहें तो बेहतर है। आम तौर पर इतना सिंपल है नहीं है ये रेसिपी इलेक्शंस की और सियासत की पाकिस्तान में। बिल्कुल आपस में मिल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामला चले हैं। सियासी जमातों के भाग के जाते हैं मिलने के लिए, कोई इसमें दो राय है ही नहीं है। और शायद किसी भी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जब टॉप टियर पॉलिटिकल लीडरशिप अप्रोच कर रही हो तो वो तो वार्मली वेलकम करेंगे कि आ जाए, मिलने आए हैं, तो और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। तो DGISI भी उन मुलाकातों में मौजूद थे। तो इन मुलाकातों का मकसद, और रात गए जब ये आप बातें करते हैं और सहूलत लेते हैं, क्योंकि आम तासुर यही है कि वहाँ केसेस की बातें की गई, नैब रिफॉर्म्स की बातें की गई, जो पहले नैब लॉ के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी जो बाद में कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट मोमेंट के ऊपर कहा कि नहीं, वो इतनी ज़्यादा कंसेशंस, जिसको वो NRO का नाम देते हैं, कवानीन के अंदर तब्दीली के हवाले से, उसके लिए आमादा नहीं है। तो वो रास्ता रुक गया। या आज से तकरीबन 1 महीना सवा महीना पहले इनके आपस में डिस्कशन चल रही थी, वो टूट गई एक ख़ास स्टेज के ऊपर। उस वक्त भी फैटफ के कवानीन और नैब लॉ की रिफॉर्म दोनों साइड बाई साइड दोनों चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो मामला टूट गया, दरमियान में आगे नहीं चला। तो जब ये मुलाकातें वहाँ हो रही हैं तो बेहतर है पार्लिमान के अंदर बैठ के डिस्कस करके एक रास्ता निकाल लें। वो रास्ता नहीं निकाला। तो एक नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया 20 सितंबर को, वो भी पहले सुन लें, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये 2 मुलाकातों के बाद का बयान है जो ज़ुबैर साहब कर चुके हैं, जिसके ऊपर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आपने सुन ली। क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने, दिखाएगा जी। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहाँ स्टेट विद इन स्टेट कायम है। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। आज कौम जिन हालात से दो चार है, उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई, किसके कहने पर की गई, किसके लिए की गई और कौन से मफादात के लिए की गई। और वो सेनेट इंतखाबात के मतलब क्या बोला था वो भी दिखाइए। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले एक मजमूम साजिश की गई। उस मजमूम साजिश के जरिए बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उस वक्त वहां के कोर कमांडर थे, सदर्न कमांड के कमांडर थे, उनका नाम भी आता है। और शेख रशीद साहब, मुलाकातें एक नहीं 2 हैं, उसके ऊपर क्या कहा वो भी दिखाइए। मरियम साहबा ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी। तो मैं वाजे करना चाहता हूं, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। और ये मैं पहले वाजे कर चुका हूँ कि मरियम का वो तलत वाली वीडियो वाला क्वेश्चन था जिसका उन्होंने जवाब दिया, जिसकी भी अभी DGISPR ख़ुद तस्दीक कर रहे हैं कि उनके नुमाइंदे से मुलाकातें हुई। एहसन इकबाल साहब के मुतल्लिक़ भी एक बयान आया और उस शेख साहब ने ये कहा कि जब मीटिंग हो रही थी तो उसी मीटिंग के दौरान, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, 1-on-1 उन्होंने कहा, ये 1-on-1 का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये हमारे समा TV का ही बीपर है, जिसमें वो कह रहे थे कि उसी मीटिंग के दौरान एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ये दोनों अलहदा खड़े रहे और इन्होंने आर्मी चीफ से बात की। दिखाएगा उसके ऊपर एहसन इकबाल की डिनाइल क्या है, दिखाएगा। मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने यह कहा तो झूठ बोला।